गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर हम आपको अपना 7 महीने का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। इस 7 मंथ्स का एक्सपीरियंस मार्केट का क्या रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या रहा है, और 7 मंथ्स के एक्सपीरियंस में भी किस तरीके से हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, उससे हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने एसेट को, हम कौन कौन से एसेट, ईटीएफ एसेट्स हम कौन कौन से अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स, हम अपने जब पोर्टफोलियो के अंदर जाते हैं तो मार्केट हमें रुला रही है। ठीक है, मार्केट एकदम से क्रैश। ये समझ लो कि अगर मार्केट 2% नीचे गिर जाए तो इसका मतलब है कि 2% का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केट समझ लो धराशायी हो चुकी है। ठीक है, जब 2-2% मार्केट नीचे गिरेगी तो इसका मतलब है कि समझ लो एक तरीके का ये बहुत बैड सिग्नल है। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, जिस न्यूज़ की वजह से ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं कि जो कंपनियां हैं, जो ईटीएफ है, उनका फंडामेंटल खराब हो गया है। ग्लोबल न्यूज़ की वजह से भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी है अभी, सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है। जितने भी जो एफ आईज हैं डीआईज हैं वो डीआईज, एफ आईज डीआईज सेल करने कर रहे हैं मार्केट से, यानी कि वो अपना 1 साल 2 साल 5 साल का प्रॉफिट अपना निकाल रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने पास्ट ईयर्स में की होगी और उनको लगता है, तो वो मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन बड़ी खराब, लास्ट टू लास्ट मंथ सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, लेकिन लास्ट मंथ यानी कि मार्च के महीने में थोड़ा बहुत सिचुएशन इंप्रूव हो रही थी। लेकिन एकदम से लास्ट 2 दिन जो मार्केट ने अपना कहर ढाया है, ये समझ लो कि इसने पोर्टफोलियो को बिल्कुल वहीं पर ला दिया। जो ये लास्ट टू लास्ट मंथ था, हमारा ये 12% भी गिर गया था, और ये अभी लगभग 8% माइनस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है मार्केट की। और हमारे 20-20% ये देखिए, अल्फा हमारा 16% माइनस है, अल्फा आई ई टी एफ 21% माइनस है, ऑटो बीस 18% माइनस है, ऑटो आई ई टी एफ है -20% है। तो यानी कि अब देखो, ईटीएफ जब 20-20% तक नीचे गिरे हुए हैं, 21-21%, तो स्टॉक्स का क्या हाल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस है 7 महीने का, बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। 7 महीने का एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। इसके अंदर हमने मार्केट को देखा है नीचे गिरते हुए, और ये इस तरीके से गिर रहा है मार्केट, ट्रैप कर करके गिर रहा है, ट्रैप बना रहा है फिर गिर रहा है, ट्रैप बना रहा है फिर गिर रहा है। तो हम सब जो है ट्रैप हो चुके हैं। पहली बात है कि ट्रैप्ड है। अब इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फार्मूला हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इससे निकला जाएगा, और हम कैसे निकलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी जो ट्रैप है फ्रेंड्स, इसमें जो, ये समझ लीजिए कि 10% से ऊपर अगर कोई भी अगर ईटीएफ है हमारा, तो इसका मतलब हम उस ट्रैप में फंस चुके हैं। अल्फा ने ट्रैप बना दिया है, अल्फा आईटीएफ है, ऑटो बीज है, ऑटो आईटीएफ है, इसके अंदर हमारा ट्रैप, हम ट्रैप में फंस चुके हैं। उसके बाद कंज्यूम बीज के अंदर भी हम ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, डिवॉप बीज के अंदर हम ट्रैप में फंस चुके हैं। एच डी एफ सी BSE 500 के अंदर हम ट्रैप में फंस चुके हैं। FMCG ETF के अंदर हम ट्रैप में फंस चुके हैं। तो ये जो मार्केट है उसने एक बहुत बड़ा ट्रैप, क्वालिटी 30 IETF है, इसके अंदर भी ट्रैप में हम फंस चुके हैं। IT20 के अंदर भी हम ट्रैप में फंस चुके हैं। आईटी सेक्टर इतनी तेजी से, इतने बुरी तरीके से नीचे गिरा है कि बताना बहुत मुश्किल है। जूनियर 20 के अंदर हम अभी ट्रैप में फंस चुके हैं। उसके बाद है, देखो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने जीटीटी ऑर्डर पे लगाए थे ईटीएफ के शोले में। हमने बहुत नीचे लगाए थे, 200 200 300 300 रुपए नीचे लगाए थे, और ये मार्केट ऐसे गिरी है कि एकदम से उनको एक एक, ये देखिए, इन्फोसिस का एक है, M&M का एक है, बाय हो गया। ठीक है, मेक इन इंडिया में हम ट्रैप में फंस चुके हैं। मॉन, एमओ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 के अंदर हम ट्रैप में फंस चुके हैं। फार्मा बीज के अंदर हम ट्रैप में फंस चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक बीज में हम ट्रैप में फंस चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी मिड कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप ईटीएफ ने आपको पूरा ट्रैप में फंसा दिया है। अब हम ये ट्रैप में फंस चुके हैं, अब हम और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट उसी में करेंगे जिसमें 25 या 30% तक जब ये माइनस होगा, तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये अल्फा 30% नीचे गिर जाता है, 25% से ऊपर नीचे गिर जाता है, तो हम इसके अंदर फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग करेंगे। अभी हम, जब तक ये 25% नहीं गिर जाता तब तक हम इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इनमें जिनमें हमने बताया। ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है। अगर हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर हमने पहले से ही तैयार कर दिया है, यदि आप लोगों का पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है और आपके ईटीएफ आपके -20% के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि -10% से लेकर -25% के आसपास अगर है, तो आप ये समझ लो कि 10% और आप इंतजार कीजिए और नीचे गिरने का। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए उसको और गिरने का इंतजार कीजिए, एकदम से अभी पैसा इन ईटीएफ पे मत लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मार्केट अभी और कितना गिरेगा अभी पता नहीं है। हो सकता है कि 10%, मिड कैप हो सकता है कि 10 to 50%, 15% और गिरे। अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। तो इसी वजह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने फंड को अभी बचाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बात कर रहा हूँ जो ईटीएफ मैंने दिखाए हैं जिनमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, -10% से लेकर और -25% तक है, उन ईटीएफ को हमने छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं, एनजीएसएल रूल है, जो हमारा एनजीएसएल रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। चलते हैं हम एक्सेल शीट पे। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको एक पोर्टफोलियो बताया है, दूसरा पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सारा माइनस चल रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए ये सारा माइनस है। ठीक है, इसको दिखाने की कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि माइनस चल रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं कि देखो 2.5% ये नीचे गिर गया था, और ये समझ लो कि 6% के आसपास हो गया, यानी 3% पहले था और ये गैप डाउन होने के बाद और नीचे गिर गई मार्केट, तो ये 6% के आसपास हो गया। तो अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और ये नीचे कितना गिरेगा कोई पता नहीं, अभी मार्केट नीचे कितना गिरेगी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है 10% मार्केट और नीचे गिरे, 15% गिरे। ठीक है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हम जितने भी ईटीएफ हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के ईटीएफ हैं, अभी उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, उनको होल्ड कर दिया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आप देखेंगे कि एनजीएसएल रूल एक हमने इन्वेस्टिंग रूल हमने बनाया था। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, इस गेम को आपको खेलना पड़ेगा अगर आप खेलना चाहते हैं, क्योंकि हम तो इस गेम को खेल रहे हैं। तो जो मैं गेम को खेल रहा हूँ मैं अपने बारे में बताता हूँ, शायद आप क्या कर रहे हैं ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 महीने का मार्केट के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, और जो हमने गलतियां की हैं उन गलतियों को ना करें, और उसके बाद मार्केट में किस तरीके से हम एंटर करें, किस तरीके से मार्केट के साथ प्ले करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं सारा माइनस हो जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सारा मार्केट खा रही है। जैसे जो डालेंगे उसको एकदम से खा जाएगी और आपके पोर्टफोलियो का हमेशा नेगेटिव दिखा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने एक एनजीएसएल रूल निकाला था। देखो निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 के अंदर अभी देखेंगे आप 266.75 पे हमने लिया था, 258 क्वांटिटी हमारी हो गई थी। वैसे तो हमने 269 पे भी हमने लिया था, ऐसे करके ये एवरेज आ गया 258 का। इसका मतलब है कि हमारा कुछ फंड इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, और वैल्यू इसकी माइनस हो चुकी है, 258 रुपये पे ये आ चुका है, तो इसका मतलब है कि माइनस ऑब्वियसली माइनस ही दिखाएगा। उसके बाद है गोल्ड बीस, ये तो निफ्टी 20 का था, गोल्ड बीस है। गोल्ड बीस में हमने बाई प्राइस पे 76 पे लिया था, अभी 75 पे चल रहा है, 350 क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये भी माइनस में ही चलेगा। उसके बाद है 94.45 पे हमने लिया था, और 89.98 पे 375 क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है। और एल टी गिल्ड पे अभी हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हैं एनजीएसएल रूल के हिसाब से, और हमने अभी जो वैल्यूज दी हुई हैं 255, यानी कि अगर 255 पे आता है तो हम 50 क्वांटिटी लेंगे इसकी, 252 पे आएगा 249, ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगाने हैं, और इसी ऑर्डर में ही हमें लेना है और होल्ड करना है। ठीक है, लेना और होल्ड करना है, यानी कि इसी रूल को हमें फॉलो करना है। अगर आपके पास बजट से ज़्यादा फंड है तो आप इसको रूल को यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि हाफ करना है तो 25 आप हाफ भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बजट रखा है 4.5 का। इसी तरीके से गोल्ड बीज है, तो गोल्ड बीज हमारा 76.03 पे 350 क्वांटिटी है, और ये इसका जो बजट है 3 का बजट है। उसके बाद है सिल्वर बीज है। सिल्वर बीज के अंदर हमने 94.5 पे 375 क्वांटिटी ली है, और इसका जो बजट है वो 2.5 का बजट है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने पहले बजट सेट कर लिया अपना कि भाई कितना बजट होना चाहिए, तो अपना बजट हमने सेट कर लिया है। ठीक है, ये 10 का बजट है। ठीक है, अब एनजीएसएल रूल ही क्यों, क्यों ये इस रूल को हमें फॉलो करना चाहिए या हम कर रहे हैं। देखिए, एन का मतलब निफ्टी बीस, जी का मतलब गोल्ड बीस, एस का मतलब सिल्वर बीस, एल का मतलब एलटी बीस है। अब आप देखेंगे कि सितंबर मंथ में इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 282 था, ये 60 था, ये 81 था, ये 26.49, तो ये सितंबर में था। अभी अप्रैल मंथ में जो इसका एलटीपी है वो इतना है। ठीक है, इसका शायद बढ़ गया होगा एलटी गिल्ड बीस का।
अगर एल टी के 20 का देखते हैं कि कितना हो गया, इसका है 258 है, इसका एक्चुअल लिख लेते हैं 258, ठीक है। उसके बाद है गोल्ड पीस का जो एल टी पी कितना है, 75 है, इसको 75 लिख लेते हैं। उसके बाद है 89.98 हो गया, और ये 28.29 हो गया, ठीक है, 28.29, ठीक है, ये हो गया है आपका। सॉरी, इसको यहाँ पर करना है 28.29, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे इसके अंदर कि ये सितंबर से लेकर अप्रैल तक का ये डेटा है, ठीक है। ये प्राइस प्राइस डिफरेंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, डाउनफॉल कितना हुआ है आप देख रहे होंगे कि डाउनफॉल कितना हुआ है, यानी कि अपडेट रिगार्डिंग द डाउनफॉल। इसमें डाउनफॉल की जगह पे अप हुआ है, ये भी अप हुआ है, ये भी अप हुआ है, सिर्फ डाउनफॉल इतना हुआ है 8.5% के आसपास, सिर्फ निफ्टी बीस है, बाकी इनका आप ही रहा है, ठीक है। उसके बाद है 1-1 लाख रुपए, मान लीजिए तीनों में, सॉरी चारों में हमने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1-1 लाख का साइमल्टेनियसली हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब हम देखेंगे इनकी जो क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी है, 1-1 लाख में इतनी इतनी क्वांटिटी हमने बाई की थी। और उसके बाद मार्च में जो इसकी वैल्यू है, वो अप्रैल में जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अप्रैल में इतनी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि 8.5% का रिटर्न इसने लास्ट 6 मंथ्स में, इसने 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है, ठीक है, एनजीएसएल में। इसका मतलब है कि मार्केट इतनी धराशायी हो गई और ये रिटर्न दे रहा है 8.5% का, 8.5% का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इसके अंदर। इसके अंदर लॉजिक क्या है, चलिए लॉजिक को समझते हैं। देखिए, हम एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ईटीएफ का, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमने तैयार किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार किया था कि जो जो ईटीएफ हमें दिखाई दे रहे थे वो हमने टेस्टिंग के लिए हमने उनको बाय करते रहे, हालांकि क्वांटिटी बहुत कम है और जो इसकी इन्वेस्टेड वैल्यू वो भी कम है, लेकिन फिर भी हमने इसमें इन्वेस्टिंग किया बहुत सारे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है एक बड़े पोर्टफोलियो में, कि जैसे इंडेक्स गिरते हैं, एक इंडेक्स गिरता है उसका इफेक्ट मल्टीपल ईटीएफ के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। जब एक इंडेक्स गिरता है तो उसके इफेक्ट मल्टीपल पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि एक जो कंपनी है वो कंपनी अलग अलग ईटीएफ से एसोसिएट होती है। एक कंपनी, एक स्टॉक होगा, वो अलग अलग ईटीएफ इंडेक्स से एसोसिएट होता है। इसका मतलब है कि अगर वो कंपनी नीचे गिरेगी तो वो जो अलग अलग इंडेक्स है उनको भी नीचे लेके जाएगी। इसका मतलब है कि जो ईटीएफ उन इंडेक्स से एसोसिएटेड होगा वो ईटीएफ भी नीचे गिरेगा। तो जब वो नीचे गिरेगा तो इसका मतलब मल्टीपल ईटीएफ हमारे नीचे गिरेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक लार्ज कैप का एक इंडेक्स ले लें, एक इंडेक्स ईटीएफ ले लें, ठीक है। अगर वो नीचे गिरता है तो इसका मतलब सारे गिरेंगे, अगर वो ऊपर उठता है तो सारे उठेंगे। तो जनरली एक यूजुअली एक ऐसा ट्रेंड माना जाता है कि एक बड़ा इंडेक्स अगर नीचे गिरता है तो छोटे छोटे वाले जो इंडेक्स है ना वो भी गिरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसीलिए हमने निफ्टी 20 को लिया था, ये टॉप क्लास का इंडेक्स है। अगर ये नीचे गिरेगा तो इसके साथ जितने भी जो कंपनियां निफ्टी 20 के अंदर हैं वो कंपनियां दूसरे इंडाइसिस के अंदर भी होती हैं, और जब वो कंपनियां नीचे गिरती हैं तो निफ्टी 20 तो नीचे गिरेगा, वो जो इंडेक्सेस हैं वो भी नीचे गिरते हैं, और उनसे एसोसिएटेड जो ईटीएफ है वो भी नीचे गिरता है। तो हमें क्यों लेने हैं, हमें इतना बड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो को, जो हमने किया है, ठीक है। इतना बड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक सिंपल पोर्टफोलियो तैयार करना है। इसीलिए हमने एनजीएसएल रूल को फॉलो किया कि निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, एलटी बीस है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है। आपने आगे एग्जांपल तो देख लिया होगा कि जो कैलकुलेशंस हमारी 8.5% इन 6 मंथ्स, तो ये कैलकुलेशंस आ रही है निफ्टी गोल्ड, निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, एलटी बीस के इस कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशंस का हमने आपको कैलकुलेशंस करके दिखा दी है। अब ये कैलकुलेशंस आप खुद भी अपने आप एक एनालिसिस कीजिए और देखिए कि वास्तव में ये चीज़ें काम कर रही नहीं कर रही हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने अभी क्या किया है, हमने निफ्टी बीस के अंदर 266.75 पे हमने 258 क्वांटिटी हमने ऑलरेडी बाय कर दी है, ठीक है। उसके बाद हमने गोल्ड बीस में 76.03 पे हमने बाय किया, 350 क्वांटिटी, यानी 75 रुपये पे अभी चल रहा है तो कम है, ठीक है, बाय प्राइस से अभी कम है। उसके बाद सिल्वर बीस को हमने 94 रुपये 45 पैसे पे लिया, जबकि अभी 90 के आसपास है, यानी 4-5 रुपये नीचे है। 375 हमने क्वांटिटी ली है, तो ये ऑब्वियसली माइनस है। एल टी गिल बीस में अभी हमने कोई भी काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही है, धराशायी हो चुकी है, ठीक है, बहुत सारे इसको कह रहे हैं कि क्रैश हो गई है, इस स्थिति में भी अगर ये 8.5% आपको दे रही है तो इसका मतलब है कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। तो इस लॉजिक को देखते हुए
ये हमने 7 मंथ्स का, यानी 6 to 7 मंथ्स का ये पूरा लॉजिक हमने लगाया है, और हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके ही ये रूल बनाया है। तो इस रूल को हम भी फॉलो करेंगे। यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा जो बजट है, हमने अपने बजट के हिसाब से हमने, देखो एनुअल बजट के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप बजट नहीं बनाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने एक बजट बनाया। टोटल हमारा 10 का बजट है, ये देखिए। ये बजट है, ये 10 का बजट है। ये बजट हमने बना दिया है कि इतना इसके अंदर करना है, इतना इसके अंदर करना है, इतना इसके अंदर करना है। तो ये बजट बन चुका है। अब हम धीरे धीरे करके जो जो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2025 का, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर हमने बजट भी सेट कर दिया। और हमने NGSL रूल को फॉलो करना है। ठीक है, हमने बहुत बड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो नहीं करना, क्योंकि जब बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो अननेसेसरी हमारा सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वहां पर स्विंग होने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि जब मार्केट एक बार नीचे गिरती है तो सारे इंडाइसिस को ही नीचे की तरफ ले जाती है। यहाँ पर निफ्टी 20 का गोल्ड 20 से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत रेसिप्रोकल है। निफ्टी 20 जब नीचे गिरता है तो गोल्ड 20 ऊपर बढ़ता है। ठीक है, ये एक तरीके से गोल्ड बॉन्ड है। और सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज भी जो मेटल है, ये भी ऊपर की तरफ आता है। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो ये ऊपर की तरफ बायर मिलते हैं, इसमें ऊपर की तरफ जाता है। और LT गिल्ड बीज तो एक बॉन्ड है। इसमें जो आपका पार्किंग फंड होगा वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक रूल है, और इसको हम धीरे धीरे करके फॉलो करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 255 252 ये आपने क्यों लिखे हैं। देखिए, ये है GTT ऑर्डर, जो हमने अपने बजट के हिसाब से जो सेट किया हुआ है। जो हमने अपने बजट के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है, तो हमने इसके अंदर एक प्राइस सेट किया है कि इस प्राइस पे हमें बाय करना है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो इस प्राइस पे हमारा बाय होगा। कितनी क्वांटिटी होगी ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया है धीरे धीरे करके। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके हमने इसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, जब हम इंक्रीज करेंगे और जब मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स मारेगी, यानी कि मार्केट जब रिवर्सल होगी, तो ये जो क्वांटिटी हमने बड़ी ली है, यही हमारा कंपाउंडिंग का रीजन होगा। ठीक है, ये बहुत तगड़ा हमारा कंपाउंडिंग होगा। और उसके बाद आपको इफेक्ट तब पता चलेगा कि जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आप जब निकलेंगे, तो तभी आप बता सकते हैं कि हाँ, हमने इतना प्रॉफिट ले लिया है। तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये चाहे नीचे 237 तक नीचे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम इसको झेल सकते हैं। यहाँ तक हम क्वांटिटी को हम GT ऑर्डर में डाल सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज के अंदर हमने ये सेट कर लिया है कि कहाँ तक हमें इसको लेना है। सिल्वर बीज के अंदर भी हमें कहाँ तक लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, कितने प्राइस में लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर रखी हैं बजट के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये बजट के हिसाब से चल रहा है सारा, क्योंकि बजट होना बहुत जरूरी है। यदि आप एनुअल बजट नहीं बनाएंगे तो कोई भी बिजनेस बिना बजट के नहीं चलता। ठीक है, इवन क्या है, जो शॉपकीपिंग है, बिना बजट के जो लोग शॉपकीपिंग करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि खर्चा कहाँ हो रहा है और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। P&L के बारे में उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए एनुअल बजट आपको बनाना चाहिए कि कितना बजट, कितना आप इसमें लगाना चाहते हैं। ठीक है, हमने जैसे सेट कर दिया कि कितना इसके अंदर हमने लगाना है। तो ये तो हो गई बात हमारी इन्वेस्टमेंट की, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब इसमें आती है चीज़ें कि हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो भी हमने प्रॉफिट लॉस किया है, कि उसका हम क्या करेंगे। तो वो हम कैसे पता करें कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाना होगा। जैसे सपोज ये आपका डीमेट अकाउंट है जीरोधा का, तो आप कहाँ जाएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे राइट साइड के अंदर, जो आपका ID है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक कंसोल दिखेगा यहाँ पर। कंसोल पे आप क्लिक करेंगे। कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट दिखाई देगी। मेन्यू के अंदर डैशबोर्ड पोर्टफोलियो रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर आप P&L करेंगे। P&L करने के बाद आप क्या करेंगे, डेट रेंज के अंदर जाएंगे। डेट रेंज के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आपने किया। 1 अप्रैल करने के बाद आप यहाँ पर मार्च 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर और 31 मार्च 2025 तक की ही रिपोर्ट हम देखेंगे। ठीक है, यही फाइनेंशियल ईयर कहलाता है लास्ट। तो अब आप देखेंगे, अब आप रिपोर्ट को एनालिसिस कीजिए, यहाँ पर डेटा को एनालिसिस कीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ये है रियलाइज्ड। ठीक है, ये रियलाइज्ड है, ये अनरियलाइज्ड है। इसका मतलब इसमें अप डाउन हो सकता है। ये होल्ड किया हुआ अमाउंट है, ये बुक किया हुआ अमाउंट है। तो जो बुक किया हुआ अमाउंट है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारा 2024 2025। ठीक है, ये है 84। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें P&L के अंदर चलते हैं। P&L के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का हम देखेंगे P&L, इसको सबमिट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अनरियलाइज्ड है, ये तो अप डाउन होगा।
और ये जो है ये आपका रियलाइज्ड है, ठीक है। तो 42 हो गया लगभग, तो उसको हम लिख लेते हैं 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपका लास्ट ईयर का हो गया है। तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर का, ये आप देख रहे हैं लास्ट ईयर का 1.26 है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे को ही ग्रीन कर देते हैं हम। 1.26 हो गया। अब ये जो 1.26 है, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो बजट है इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा 2025 से 2026, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितना होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो बजट है, ठीक है, ये हमने किया। ये जो बजट है, बजट हमने सेट किया, लेकिन अभी हम प्रॉफिट लॉस के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते ना लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको हम इस बजट के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि 1.26 है, 1.26 को हम यहाँ पर डाल सकते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। कंपाउंडिंग के लिए डाल सकते हैं हम इसमें, तो इसीलिए हम इसी के अंदर ही डाल देते हैं इसको कंपाउंडिंग के लिए। तो टोटल जो हो गया हमारा 11.26, यानी कि हमारा अब बजट हमारा इंक्रीज हो गया। अब टोटल बजट कितना था 10, 1.26 हो गया, तो ये हो गया टोटल 11.6। तो ये टोटल अब हमारा 2025-26, ठीक है। ये इसके लिए हमारा जो बजट है, टोटल हमारा बजट ये हो गया, ठीक है। 11.26 है, तो इसका मतलब है कि जो 10 हमने बजट बनाया है, तो प्रीवियस ईयर का ये फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड कितना होगा, लगभग 1 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि 20% इसमें से माइनस भी कर देते हैं, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम कर देते हैं, ये तो 10 ही रहेगा। और इसका 20%, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, इतना हमारा हो गया, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस कितना हो गया, 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि 11 हो गया, यानी 1 इसके अंदर ऐड हो गया, 11 हो गया। तो अब हमारा टोटल बजट कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले जो हमने बजट बनाया है, एक हम ऐड करेंगे उसमें, इसी में भी ऐड कर देंगे, जिसमें हमें लगेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो निफ्टी 20, गोल्ड 20, और इनके अंदर हम ऐड कर देंगे। हो सकता है हम एल टी गिल्टी 20 के अंदर उसको डाल दें, तो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है पूरा कि एनजीएसएल रूल के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। एक बजट बनाकर ही हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। और मार्केट अभी 6 महीने में जो मार्केट क्रैश हो रही है आप देख रहे होंगे, उसके अंदर भी 8.5% का ये प्लस ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको दिखा दी है, ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें देखिए, निफ्टी 20 बहुत ही टॉप क्लास का इंडेक्स है, टॉप क्लास का ईटीएफ है। गोल्ड 20 बहुत टॉप क्लास का है, सिल्वर 20 भी टॉप क्लास का है, और एंटी गिल्ड 20 भी टॉप क्लास का है। तो चारों ईटीएफ बड़े टॉप क्लास के हैं, ठीक है। इनका बहुत ही अच्छा अनुभव है पीछे पिछले सालों का, तो इसीलिए ये चारों हमने सेलेक्ट किए हैं। और इसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम हो, लेकिन ये आपको श्योर टू श्योर ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। और आप लोगों को कोई भी इसके अंदर ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने पीएनएल के अंदर। देखिए कि लास्ट ईयर जो लास्ट प्रीवियस ईयर है उसके अंदर आपका रियलाइज्ड पीएनएल में रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, जैसे हमने देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। रियलाइज कितना है ये जरूरी है। तो ये चीज़ें आप चेक कीजिए अपना, और अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो ईटीए बिजनेस स्कूल के अंदर आपको ये बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करना है, बजटिंग कैसे करना है,
और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो जो NGSL रूल है इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने फॉलो करना है, फॉलो कर रहे हैं। और इसका जो अपडेट है वो आपको देते जाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए अभी तक का अपडेट हमने आपको दे दिया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा कि भाई ये इसका अपडेट है। और इसके अंदर जो भी माइनस प्लस माइनस होगा सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाई देगी। आपको किसी भी स्ट्रेटेजी का प्लस माइनस सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।